और विशिष्ट शिक्षक नियमावली का कंडिका 4 को देखेंगे और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, संशोधन होने के बाद विशिष्ट शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नियमावली के अनुसार जो पे प्रोटेक्शन है, फिटमैन मैट्रिक्स है, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों का जो है फिक्सेशन किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यकर्मी बनने के बाद क्या क्या अन्य लाभ मिल सकेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, उसका पुनरावलोकन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जारी किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान बनाने, विद्यालय अध्यापक के जैसा जो सुविधा है वो देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाया गया था, जो 26 दिसंबर 2023 से प्रभावी हुआ था। और विशिष्ट शिक्षक का जो समवर्ग होगा दोस्तों, वो जिला लेवल पे समवर्ग होगा। और जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका जो नियोजन इकाई होता है वो पंचायत होता है, प्रखंड होता है या जिला परिषद होता है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं विद्यालय अध्यापक के समान, उनका कैडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का कंडिका 4 ये कहता है कि नियम के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो नियुक्त हुए हैं विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक, उनके जैसा इनको वेतन मिलेगा, उनके जैसा अन्य लाभ मिलेगा, चाहे वो ग्रेच्युइटी का लाभ हो, चाहे वो एनपीएस का लाभ हो। राज्य कर्मियों को जो लाभ दिया जाता है वो विद्यालय अध्यापक के समान विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो नियम 4 है इसमें स्पष्ट किया गया है। नियमावली में ही कहा गया था दोस्तों कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी जो शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, विद्यालय अध्यापक के समान लाभ सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, या जो परीक्षा पास नहीं करेंगे, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वो रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सक्षमता परीक्षा का। नियमावली में पहले ये था कि 3 बार सक्षमता परीक्षा होगा, जो पास नहीं करेंगे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक में बने रहेंगे। लेकिन अब जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा कर 5 कर दिया गया है। यानी कि अब स्थानीय निकाय के शिक्षक मैक्सिमम 5 बार परीक्षा दे पाएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है पॉइंट 7, पॉइंट 8 और पॉइंट 9। बारी बारी से इसका चर्चा करेंगे। जो पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, इसमें वरीयता से संबंधित है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता क्रम होगा, जो सीनियर होंगे जूनियर होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो नियमावली में दिया गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। आपके वरीयता सूची का संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग अलग विषयवार वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। अब उसमें वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, जैसे बहुत से शिक्षक सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो नियमावली के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सक्षमता 1 पास किए हैं वो सक्षमता 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे, जो सक्षमता 2 में पास करेंगे वो जो है 3 वाले से सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। 1 नंबर पॉइंट है स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। जब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से आपका जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। हो सकता है बहुत से शिक्षकों का प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो, ऐसी स्थिति में 2 शिक्षक जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि जो है वो उसका वरीयता का मापदंड तय करेगा। हो सकता है बहुत से शिक्षक
जिनका प्रशिक्षण का भी तिथि एक ही हो, जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में उसका जो नाम का अल्फ़ाबेट है दोस्तों, उसके आधार पर जो है वरीयता तय करेगा। जिसका नाम का अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो सीनियर होंगे। जैसे किसी का नाम अरुण है और किसी का नाम वरुण है, अगर उनका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि सेम हो, जन्म तिथि सेम हो, तो अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जो है अरुण वरीय होंगे वरुण से। इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य मामला आता है दोस्तों, तो शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से इसका निर्णय किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो पॉइंट नंबर 7 है, इसमें ये चीज़ स्पष्ट किया गया है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है वेतन से संबंधित। वेतन से संबंधित क्या? विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2023 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले यानी दिसंबर 2024 तक जो उनका बेसिक पे था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका बेसिक पे कम नहीं होगा। उनका बेसिक पे जहां फिट बैठेगा फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर, वही बेसिक पे के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर उसका जो वेतन मिलेगा वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिलेगा, जिसमें अनुलग्न क में दिया गया है कि किसका बेसिक पे कितना हो। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। नियमावली में कहीं पर भी ये चीज़ का जिक्र नहीं है सेवा निरंतरता, यानी आपकी सर्विस कंटिन्यूटी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। नियमावली के अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगा। एक चीज़ आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि आपका बेसिक पे कम नहीं होगा, तो नियमावली में इसको दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं विभाग ये आपको जो है हाफ वे में सेवा निरंतरता दे रहा है। यदि आपको हाफ वे में नियमावली के अनुसार अगर लाभ नहीं देता तो वेतन संरक्षण का लाभ नहीं देता। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात सर्विस कंटिन्यूटी का बात है, उसका जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। नियमावली में सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल जो होगा वो अनुलग्न क के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई लाभ दिया जाएगा जैसे सर्विस कंटिन्यूटी या सेवा निरंतरता, संभवतः दोस्तों नियमावली में संशोधन होगा या विभाग इसके लिए अलग से आदेश जारी करेगा। आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों वो लगातार 8 साल सेवा के बाद होगा, लेकिन ये 8 साल जो होगा वो आपके विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि से माना जाएगा। कोई शिक्षक मान जाते हैं 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो वो प्रोन्नति लेने योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। और जो प्रमोशन होगा वो इसी के आधार पर होगा। 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के बनेंगे, जो 6 to 8 के हैं वो 6 to 8 के वरीय, जो 9-10 के हैं वो 11-12 के, जो 11-12 के हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये प्रोन्नति लेने के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो होगा और रिक्ति रहेगा तो आपका पदोन्नति उस समय कर दिया जाएगा, 8 साल की सेवा के बाद किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का जो संशोधित नियमावली है दोस्तों वो 19 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नियम 4 है सक्षमता परीक्षा से संबंधित। क्या विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा और वो जो एजेंसी होगा वो BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होगा। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले नियमावली में सिर्फ 3 बार का जिक्र था दोस्तों, चूंकि अब आपको 5 बार दिया जाना है तो उस पर संशोधन किया गया है। उसी तरह से यदि आपको सेवा निरंतरता या सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा या अन्य कोई लाभ दिया जाएगा तो संभवतः नियमावली में संशोधन होगा या विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी BPSC शिक्षक है उसके अनुरूप आपको वेतन लाभ वो मिलेगा। पहले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली था दोस्तों उसमें था कि एलोटेड डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, लेकिन नियमावली में संशोधन करने के बाद ये कहा गया कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहीं पर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे उस दिन आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे।
और विशिष्ट शिक्षक का भी स्थानांतरण हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधित किया गया था और इसमें जो सर्विस कोड है, कुछ सर्विस कोड जोड़े गए थे दोस्तों। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा उसी के आधार पर उनको बेसिक पे जो है उनका ग्रॉस सैलरी बनेगा, वो उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन उनका जो बेसिक पे होगा वो कितना होगा? सबसे पहले जो अनुलग्न क है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिलेगा वो देख लेते हैं। कितना आपका बेसिक पे बैठेगा, यानी आपका बेसिक पे किस फिटमैन फैक्टर पर या फिटमैन मैट्रिक्स पर आपका फिट बैठेगा, जिसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। ये फिटमैन मैट्रिक्स का टेबल है दोस्तों। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसमें या तो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के होंगे, 9-10 के होंगे और 11-12 के होंगे। ये सारे शिक्षक होंगे दोस्तों। और जो विशिष्ट शिक्षकों का शुरुआती मूल वेतन होगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग मूल वेतन है वो बेसिक ग्रेड का वो 25,000 से स्टार्ट है, 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट है, वहीं पर 9-10 का 31,000 से स्टार्ट है और 11-12 का 32,000 से स्टार्ट है। ये उनका मूल वेतन है। 2022 के यानी जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन को छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो 2003 के हो, चाहे वो 2006 के हो, चाहे वो 2010 के हो, चाहे वो 2013 के हो, चाहे वो 2016 के हो, उनका जो है एक तरह से मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका मूल वेतन कितना होगा वो आप इस टेबल से देख सकते हैं दोस्तों। 2022 का 6th फेज वाले को छोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उनका जो मूल वेतन है अभी जो 2024-25 में जो उनका मूल वेतन बनेगा दोस्तों, वो एक इंक्रीमेंट के साथ भी वो 25,000 से कम होगा। अभी 2024 में जो उनका मूल वेतन था नियोजित रहते हुए छठा फेज वाले का, वो 22,600 रुपया था। और एक इंक्रीमेंट जैसे ही इसमें लगेगा दोस्तों, 23,000 समथिंग हो जाएगा उनका मूल वेतन, जो 25,000 से कम होगा। जब तक शिक्षा विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक ये मान के चलें कि जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतन 1 to 5 का बेसिक ग्रेड का 25,000 से स्टार्ट होगा और वहीं पर 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट होगा। 6th फेज को छोड़ करके दोस्तों बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 2022 से पहले के, 2016 के, 2013 के, वो कोई भी नियोजित शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन अभी जो है 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। 26,210 है, 27,000 समथिंग है। तो उसी के अनुसार जो है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। उससे पहले एक नियमावली का पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों ये वाला जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा दोस्तों। मूल वेतन किसी भी विशिष्ट शिक्षक का नियोजित शिक्षक से कम नहीं होगा, ऐसा नियमावली में लिखा हुआ है। और 6th फेज यानी 2022 वाले नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी कोई सा भी शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। संभवतः उनका जो मूल वेतन होगा नियमावली के अनुसार वो 25,000 से ज़्यादा, यानी उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है, उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा मतलब दोस्तों आपको सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, लेकिन जो वेतन मिलेगा वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जहां पर फिट बैठेगा आपका मूल वेतन, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल होगा इसमें। दूसरा चीज है दोस्तों जो 8.3 है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का ही एक पार्ट है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। अनुलग्न क में जो फिटमैन मैट्रिक्स यानी जो वेतन दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार वो वेतन मिलेगा। और फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी मूल वेतन के ही अनुसार पता चल जाएगा कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं। अब हम लोग वो जो फिटमैन मैट्रिक्स का जो लिस्ट है दोस्तों उसको देखते हैं एक बार फिर से। बहुत से शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन 26,210 रुपया है, लेकिन 26,210 का फिटमैन मैट्रिक्स का अनुसार हुआ कि उनका जो मूल वेतन है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो 26,210 के आगे वाला उससे कम मूल वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 26,210 से कम 25,750 है जो उनको नहीं मिलेगा, तो उससे अगला वाला उनको मिलेगा। तो
और 26,210 रुपया जिनका मूल वेतन है नियोजित रहते हुए था, उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो 26,520 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 27,010 रुपया एक शिक्षक का 2013 या 2016 के शिक्षक होंगे जिनका मूल वेतन 2024 में 27,010 रुपया था। यदि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 27,010 से कम नहीं होगा। तो 27,000 से 10 से कम नहीं होगा तो उसके आसपास वाला फिट जो है वो है 27,320 रुपया। यानी 2024 में जो नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 27,010 रुपया था, अब उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। इसी के आधार पर आप लोग इस चार्ट के माध्यम से अपना अपना मूल वेतन देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक थे उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था 2024 में, और 2025 में जो है 31,000 समथिंग हो गया था। तो 30,420 से कम नहीं होगा मूल वेतन, तो उनका अगला इंडेक्स 30,750 रुपया होगा। यदि एक इंडेक्स का लाभ और देता है, इंक्रीमेंट का लाभ यदि गवर्नमेंट उनको देती है, तो 31,000 समथिंग उनका मूल वेतन होगा दोस्तों 2025 में नियोजित शिक्षक का। तो उसका अगला जो इंडेक्स हो जाएगा वो 31,670 रुपया हो जाएगा। वो इसी हिसाब से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का ये वेतन की गणना है चार्ट के अनुसार, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, कि आपका जो मूल वेतन है कहाँ पर फिट बैठ रहा है। वहीं पर अगर 6 to 8 की बात करेंगे दोस्तों, 28,000 से उनका मूल वेतन स्टार्ट है, और जो 2013-2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, उनका मूल वेतन किसी का भी 28,000 से कम नहीं है, स्नातक ग्रेड का भी। तो उनका मूल वेतन जो है 28,840 से 28,000 से ज़्यादा ही होगा, हो सकता है 28,840 रुपया हो। यदि एक इंक्रीमेंट का लाभ देती है सरकार तो उनको 29,700 रुपया हो जाए। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उन स्नातक ग्रेड का, उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 से कम है। एक इंक्रीमेंट अगर 2025 में उनको मिल भी जाएगा, फिर भी उनका मूल वेतन जो होगा दोस्तों स्नातक ग्रेड का वो 28,000 से कम ही होगा। इसलिए दोस्तों 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका संभवतः 1 बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया मूल वेतन रहने वाला है, और 6 to 8 का 28,000 रहने वाला है। बाकी 2022 से पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, किसी का भी मूल वेतन 25,000 से कम नहीं होगा, 25,000 से ज़्यादा हो सकता है, उनका 25,750 हो, 26,520 हो। इंडेक्स के अनुसार जितना मूल वेतन मिलता है उसके अनुसार उनका होगा। और दोस्तों जैसा कि नियमावली में जो है प्रोन्नति का भी बात कहा गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, एक तरह से प्रोन्नति मिलेगा। तो प्रोन्नति किस प्रकार से होगा? जो विशिष्ट शिक्षक आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, मान जाते हैं वो बेसिक ग्रेड में वो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, 8 साल यदि वो सेवा कर लेते हैं दोस्तों, 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा यानी प्रोन्नति होगा। तो 8 साल बाद उनका जो मूल वेतन होगा वो 30,750 रुपया होगा। यदि योग्यता उनका बराबर है यानी ग्रेजुएट है वो आज के डेट में, तो 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा दोस्तों, वो 6 to 8 के पद पर हो जाएगा और उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा। यानी 30,750 से सीधा 34,440 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, फिलहाल 2022 का ही बात कर लेते हैं। यदि मूल वेतन उनका अभी 28,000 रुपया है और वो 8 साल सेवा करते हैं और 8 साल बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, जो प्रमोशन होगा, तो वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक हो जाएंगे और उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 38,130 रुपया लगभग उनका 8 साल बाद मूल वेतन होगा। मूल वेतन दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं आपको सिर्फ गणना करके बता रहा हूँ। यदि उनका प्रमोशन होता है तो 11-12 में उनका मूल वेतन 39,360 रुपया हो जाएगा, और 11-12 के शिक्षकों का यदि प्रमोशन होता है दोस्तों वो 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा, और अपना अपना इंडेक्स के अनुसार देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, DA 53% और HRA 5% के अनुसार आप कैलकुलेट करके अपना वेतन जान सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक दोस्तों 2024 में जिनका मूल वेतन 27,010 रुपया था, तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो 27,320 से अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 8 साल की सेवा के बाद उनका मूल वेतन दोस्तों
4 से दोस्तों 11 में आ जाएगा और उनका मूल वेतन 33,660 रुपया होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिसका 2024 में मूल वेतन 27,010 रुपया था और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं और 8 साल सेवा करने के बाद वो इंडेक्स 11 में पहुंचेंगे और उस समय उनका मूल वेतन 33,600 रुपया होगा। और यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, तो 6 to 8 में उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा और उनका मूल वेतन हो जाएगा 37,630 रुपया। इसी के अनुसार दोस्तों उनको विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अनुमान्य वेतन मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल यही अनुलग्न क है जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में इसको दिया गया है। दोस्तों विद्यालय अध्यापकों का भी जो बेसिक पे है दोस्तों वो इसी के आधार पर है। विद्यालय अध्यापक का भी बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 है, 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000 उनका स्टार्टिंग पे ये है। और जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं इसमें डिफरेंस इतना है दोस्तों, जो आपने पहले वर्क किया है, सेवा किया है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है लेकिन आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है विद्यालय अध्यापक की तुलना में। यानी कि जितना बेसिक पे आपको मिल रहा था उतना ही बेसिक पे या उसके पास वाला बेसिक पे आपको जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी मिल